वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मैं ब्रिजेश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से चैनल ब्रिजव्यू में। और ये दोस्तों आ गई आपके डिमांड पे आपकी वीडियो, और काफ़ी दिन से मुझे धमकियां मिल रही थी, आपकी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि भैया ये जो सीलिन है ये आपने जो ले रखा है, और आपने कई बार बताया कि भैया फार्मूला एक्स मैंने अपनी बाइक के लिए ले रखा है और मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे वैसे, तो वो वीडियो आप नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो? तो मैं थोड़ा खाली नहीं था दोस्तों, सॉरी इसके लिए। और आपको याद होगा दोस्तों, ये ऊपर लिंक देखिएगा, मैंने इसके ठीक पहले कुछ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको नॉर्मल जो लिक्विड्स आते हैं मार्केट में उसके लिमिटेशंस के बारे में बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि क्यों आपको लिक्विड बेस मटेरियल के लिए नहीं जाना चाहिए और आपको फाइंड आउट करना चाहिए कुछ जेल बेस मटेरियल। तो ये फार्मूला एक्स की ढेर सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, नो डाउट, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और हिंदी भाषा में बनाऊँगा और डिटेल बताऊँगा। और अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की है दोस्तों, तो अभी भी मतलब खोल के देखा था मैंने, तो आपको मोटा मोटा बता भी देता हूँ। वैसे आपने ढेर सारी चीज़ें देखी होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी। अब जैसे इस बॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। ये बॉक्स भी, इस तरह का बॉक्स मैंने कहीं देखा नहीं। अब मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसके जैसा इंफॉर्मेटिव बॉक्स और इसके जैसा मतलब नॉलेज वाला बॉक्स मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इस पे आता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कंटेंट। अब आपको रेयर टायर के लिए और फ्रंट टायर के लिए जो लिक्विड्स हैं, जो कि किसान जैम वाले पाउच में आते हैं, तो ये ब्लैक कलर के पाउच हैं। 500 ml पीछे वाले टायर के लिए है और 325 ml आगे वाले टायर के लिए है। आपकी बाइक के लिए कौन सा परफेक्ट है, ये आप अगर नीचे लिंक पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे, तो वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मैंने छोड़ा है उसमें आपको अपने बाइक के अकॉर्डिंग कौन सा आपको पैक ऑर्डर करना चाहिए। जैसे ये वाला पैक जो है, ये फार्मूला एक्स का मोटरसाइकिल प्रो डाई पैक है। अब ये प्रो डाई पैक जो है वो रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक फ़िलहाल अभी अवेलेबल हैं उन सारे के लिए आता है। एक मिनट। और मेरी चूँकि रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड है, इसमें ये जो पाउच है परफेक्ट सेट बैठेंगे। वैसे इस बॉक्स में अगर आपको, जैसे मैं बता रहा था बॉक्स में कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो जब आप ये कोई पर्टिकुलर बॉक्स लेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखिए, ये वो जो बॉक्स जो आप परचेज़ कर रहे हैं, वो बॉक्स किन किन बाइक्स में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किन किन बाइक्स के टायर में आप उस लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं। साइज़ वाइज हर बॉक्स पे अलग प्रिंट है। तो ये एक बात हो गई। मैं बता रहा था इसमें क्या क्या मिलता है। ये है 2 पाउच हो गया, एक नोज़ल होता है जो यहाँ पे लगता है अपने टायर में, स्क्वीज़ करते हैं, ये नोज़ल आपके पिन में लगता है, टायर वाले पिन में। और उसका जो अंदर का नॉब है खोलने के लिए ये टूल देते हैं, जो कि आपको पंचर वाले के अलावा कहीं मिलेगा नहीं, तो इसमें ये बॉक्स में ही आता है, ये बहुत अच्छी बात है। एक मेटल के ऐसे वायर देते हैं साफ़ करने के लिए नोज़ल को, जब ये थोड़ा सा क्लॉगिंग होती है, जब जमने लगता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो टूल है, ये मैं पिछले कई सदियों से खोज रहा था मेरे कोलगेट में, पेप्सोडेंट में, आपको याद होगा जब आप उसको रगड़ के लास्ट बूंद भी निकाल लिया करते थे तो अगर ये टूल समय रहा होता तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती यार। हथौड़ी से ना तोड़ के ऐसे पीट के हमने आगे का कोलगेट निकाला है तो चलिए कॉमेडी असाइड, तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स में मिल जाती है दोस्तों। अब आते हैं बॉक्स में। मैं जो कह रहा था आपको कि बॉक्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो अभी देखिए मैं आपको डालने का तरीका तो बहुत सिंपल है, टायर खुला डाल लिया, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको क्यों फार्मूला एक्स अपने बाइक के टायर्स में डालना चाहिए। इस पर कंसंट्रेट करते हैं। नंबर 1 चीज़ दोस्तों, ये मेड इन यूके है, यहाँ लोकल या चाइना में कहीं नहीं बन रहा है। और मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे ये भी पता चला कि जो भी बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जो कि बड़े बड़े ट्रक्स आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, उनसे भी इनका टाई अप है, और वो सारे जो है इस तरह का मटेरियल अपने टायर्स में डालते हैं, क्योंकि उनको बहुत लंबा चलना पड़ता है और इसकी वजह से उनका टायर कूल रहता है, टायर बर्स्ट नहीं करता। अब ये बॉक्स है, इस पर भी आप देख लें दोस्तों, ये ARI सर्टिफाइड है, ISO अप्रूव्ड है, उसके बाद मेड इन यूके है। ये हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है, मतलब कि टायर बैलेंसिंग में भी काफ़ी इफेक्टिव है। आपको याद होगा जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें ये भी बताया था कि टायर बैलेंसिंग या वॉबलिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है जब लिक्विड बेस आप मटेरियल एज अ सीलेंट अपने टायर्स में डालते हैं। उसके बाद उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप अगर अपने टायर में एयर या नाइट्रोजन भरवाते हैं तो नाइट्रोजन, मतलब स्पेशली नाइट्रोजन के साथ भी ये कंपैटिबल है, उससे कोई रिएक्शन करके ऐसी दिक्कत नहीं करता। इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में, नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है। अब किस तरीके से ये काम करता है, मतलब क्या और फ़ायदे हैं इसके, ये तो भी फीचर्स मैंने बता दिया। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बॉक्स के दूसरे साइड में बताऊँगा। अब देखिए मैं अभी तक बॉक्स पे अटका हूँ लेकिन ये जानना आपको ज़रूरी है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें बॉक्स में ही है। तो अगर बॉक्स को अच्छे से समझ लें तो आधा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में घूम रहा है उसका सोल्यूशन यही हो जाए, तो बुराई क्या है इसमें। अब आगे बताता हूँ आपको। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एयर लॉस व्हेन पंचर्ड।
ऑफ कोर्स एयर लॉस मतलब हमारा जैसे मान लो 35 PSI है और अगर हमारा नेल जाता है तो थोड़ी बहुत हवा निकलती है, लेकिन इस पर्टिकुलर जेल को डालने के बाद हवा बिल्कुल नहीं निकलती। उसके बाद ऑटोमेटिक रिपेयर कर देता है, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता ही रहा हूँ। जेल कोटेड टेक्नोलॉजी होती है। सपोर्ट टायर बैलेंसिंग, मैं आपको पहले बताता कि टायर के बैलेंसिंग को सपोर्ट करेगा। अब आपको इसका एग्जांपल या इसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाटर बॉटल वाला एग्जांपल देता हूँ। अब दोस्तों वॉबलिंग समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ये जो पानी है जो मैंने इस बॉक्स में, ये डिब्बे में या बॉटल में भरा हुआ है, इसको मान लीजिए कि एक लिक्विड बेस्ड सीलेंट है, टायर पंचर सीलेंट है। और जो जेल की अच्छाई होती है और इस सीलेंट की बुराई या इस लिक्विड वाले फार्मूले की बुराई क्या होती है, इसमें वॉबलिंग आती है। इस तरह से टायर वॉबलिंग करके चलेगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप कुछ देर के लिए गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कुछ 1-2 दिन 2-3 हफ्तों के लिए खड़ी कर देते हैं, या फिर आपने गाड़ी को नहीं चला, बाइक को, अपने कार को, बाइक को, तो ये आके नीचे जमा हो जाता है। जो कि इसके जो वॉल्यूम है ना, या डेंसिटी कह लो, डेंसिटी काफ़ी कम होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और उसके बाद जब टायर आपका चलता है ना, तो देखो ये वॉबलिंग हो रही है। फिर से ट्राई करता हूँ, देखिए ये वॉबलिंग या ये वाइब्रेशन जो आपकी कार में, बाइक में आता है जब आप लिक्विड बेस कोई टायर सीलेंट यूज़ करते हैं। तो देखा दोस्तों, बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ गया कि लिक्विड जो होता है वो किस तरह से आपके टायर में वॉबलिंग लाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट चीज़, और जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको मेन पॉइंट उठाया था लास्ट वीडियो में, आपको नहीं अगर याद है तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, फिर से एक बार डाल रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। टायर कूल रहता है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये जो लिक्विड है, ये धूप में खड़ी करो गाड़ी अपनी बाइक या कार जो भी है, तो भी मतलब गर्म नहीं होता टायर। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम मैं देखा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। जो लिक्विड मैंने डाला था, सीलेंट डाला था मैंने, किस कंपनी का था मुझे नहीं पता, लेकिन जो टायर सीलेंट था वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, तो उसकी वजह से जो है टायर भी ख़राब होने की संभावना होती है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि ये जैसे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना हम लोग, उस तरीके से ये आपके टायर को भी इंटरनली मॉइस्चराइज करके ऊपर तक आता है, मतलब एक तरह से कंडीशनड करता है आपके टायर के रबर को। और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके टायर की ऑफकोर्स लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें बात करते करते दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ। इसके अंदर ये मिलता है प्रेम पत्र, बहुत बड़ा वाला, मतलब ये पूरा आपका IAS का एग्ज़ाम पेपर है कॉमेडी साइड, लेकिन ये इतना इन्फॉर्मेटिव दोस्तों, आपका जो ये मतलब पेपर मिला है मुझे, इतना इन्फॉर्मेटिव मैंने और किसी भी टायर के सीलेंट में नहीं देखा। और ध्यान से दोस्तों आप मेरी बात सुनिएगा, इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ने से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। अब वैसे मैंने मोटा मोटा तो इसको पढ़ लिया है, लेकिन आपको चलो इसमें से जो 2-3 पॉइंट है मुझे समझ में आया वो आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपको अब आप कहोगे कौन से टायर में डाले, मेरा टायर तो पुराना है, 6 महीने 2 साल पुराना है, जो भी है। ये जो फार्मूला X है उसको कम से कम 2 साल के पहले वाले टायर में डालिए, मतलब 2 साल से ज़्यादा पुराना आपका टायर ना हो या ज़्यादा चला ना हो। अब चलने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टायर रखे कभी ख़राब रहता है, क्योंकि एज की प्रॉब्लम होती है ना। टायर जो बनता है वो कई तरीके से, कई चीज़ों के मिक्सचर से बनता है, और उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, वो लिक्विड बाद में जो है वो डिग्रेड होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से टायर फटने लगता है, क्रैक होने लगता है और सूखा पड़ जाता है। तो एज काफ़ी मैटर करती है टायर की। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका ना हो। तो अगर आपका टायर पुराना हो या बदलवाना चाहते हैं तो उसमें मत डलवाइए, आप नया टायर लीजिए, उसमें डलवाइए, टायर ट्यूब में, ट्यूबलेस टायर हो या ट्यूब टायर हो, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। ये समझते हैं, ये जैसे ये टायर देखिए, ये जो बना हुआ है टायर ने, इसमें जो कटिंग्स हैं, जो डिज़ाइंस है ना, आप ध्यान दोगे तो एक टायर का सरफेस होता है, और मतलब प्लेन सरफेस होता है, ऐसा सरफेस होगा, और उसके ऊपर डिज़ाइंस बने होते हैं, मतलब जो रबर उठ के बना होता है, डिज़ाइन ऐसे बने होंगे, जो भी डिज़ाइन आपके टायर का हो। जैसे ये वाला डिज़ाइन है, जैसे मान लो एक तरह से V बन रहा है, तो ये जो डिज़ाइन की हाइट होती है ना, अगर आप नया टायर लगवा रहे हैं तो ये कंपनी रिकमेंड करती है, मैं क्या रिकमेंड करूँगा, कंपनी रिकमेंड करती है कि जो थ्रेड होती है, जो टायर की थ्रेड होती है, तो वो थ्रेड की हाइट कम से कम 4 mm या उससे ऊंची होनी चाहिए, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा। अब एक बात समझने वाली और भी है दोस्तों, कि ये जो रिपेरेबल एरिया है वो फ्लैट वो वाला एरिया है जो कि आपके टॉर्मैक पे या सरफेस पे एकदम पूरा चिपक के चलता है। ये साइड वॉल्स रिपेरेबल एरिया नहीं है, बशर्ते कि वहाँ पे जेल आप अच्छे से स्प्रेड कर दोगे। एक रबर की पट्टी बनाना ही इस जेल का उद्देश्य है, मतलब एक रबर की बेल्ट अंदर ट्यूब में या टायर में बना देता है। लेकिन जो रिपेरेबल एरिया है वो मेन जो कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, टायर का कांटेक्ट पॉइंट, उतना वो पट्टी जो होती है ना, उतने ही रिपेयर होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझने की बात है। मतलब किसी ने मान लो सूजे से या किसी सुए से आपके टायर में साइड वॉल में अगर डाल दिया
तो वो रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि जेल वहाँ तक आता नहीं है। जेल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से, ज्योमेट्रिक जो जियो फोर्स है उससे नीचे ही जमा रहेगा टायर में, ऐसे बेल्ट की तरह बन जाएगा। रबर की बेल्ट समझ रहे हैं आप, एकदम जो सरफेस एरिया है जो टच होता है ना, ज़मीन में टच होता है, जो मतलब आपके टॉर्मैक पे या फिर आपके रोड पे टायर जो टच होता है, तो वो जो पर्टिकुलर बेल्ट है ना, वो एरिया ही रिपेरेबल एरिया है, क्योंकि वहीं पे ये स्प्रेड होगा, वहीं पे एक बेल्ट बन के आएगी। ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे कील लगेगी ना, तभी वो काम करेगी। अब मैं जिस बेल्ट की बात कर रहा हूँ वो कंपनी की कैलकुलेशन के हिसाब से और आपके टायर साइज़ और कंपनी द्वारा दिए गए जो भी एक टोटल अमाउंट है, क्वांटिटी है जो अपने टायर में आप पोर करते हैं, उसके हिसाब से करीब 2 से 2.25 mm 2.5 mm की एक बेल्ट बना देता है टायर के इंटरनल पार्ट में या ट्यूब में अंदर की तरफ, जो कि आपके पंचर होने से बचाता है। और जैसे ही ये पंचर होता है तो कील वाली जगह पे अचानक से ये मटेरियल भर जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसको बेल्ट को सही तरीके से बनाने की दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी भी यही कहती है कि 50% ही इस लिक्विड का या इस केमिकल मटेरियल का रोल है। बाकी जो है 50% दो बातों पे डिपेंड करता है। उसमें से आधी तो ये कि आप किस तरीके से इस लिक्विड को अपने टायर में डालते हैं, और रेस्ट 25% ये हो गया कि किस तरीके का पंचर है और किस तरीके से आप पंचर को रिपेयर करते हैं और किस तरीके से आपने लिक्विड डालने के बाद बाइक को यूज़ किया है, चलाया है। डालने में काफ़ी आपको एहतियात बरतनी है और हमें ये ध्यान देना है कि करीब 2 mm की बेल्ट बनानी है हमें। इसका सही तरीका आपको पहले तो यही बताऊं कि आप अपनी कोई भी बाइक हो उसको मिडिल स्टैंड पे खड़ा कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसी बाइक है जो मिडिल स्टैंड नहीं है तो किसी तरीके से उसको बैक स्टैंड लगा के या जिस तरीके से एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा करिए, जिससे कि दोनों ही टायर स्ट्रेट हों। और उसके बाद जो इसके नॉब्स होते हैं, जो एयर नोजल्स होते हैं, उसको कई लोग आपको बताएंगे कि 3 PM के डिग्री पर रखना है, लेकिन 3 PM नहीं, आपको 6 PM के डिग्री पर रखना है। मतलब बिल्कुल आपको नीचे की तरफ इसके नोज़ल ज़मीन से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। को ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नोज़ल बिल्कुल सीधा रखना है ज़मीन की तरफ। जो पाउचेस दिए गए हैं उनको निकाल लीजिए और उसमें से जो परफेक्ट पाउच है फ्रंट वाला फ्रंट के लिए, रियर वाला रियर के लिए, वो पहले ही सेपरेट कर लीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि टायर के ही पास रख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। उसके बाद आपको जैसे ये मेटल का पार्ट दिया गया है, नोज़ल दिया गया है, उसको उसमें से आप उसमें जो पिन होती है वो निकाल लीजिए, एयर को अच्छे से निकाल लीजिए। और मैं रिकमेंड यही करूँगा कि कम से कम 3 से 5 मिनट या मैक्सिमम आप जो है 10 मिनट तक नोज़ल को निकाल के रख दीजिए और बाइक के पास से हट जाइए। मतलब हवा को अच्छे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एयर पॉकेट रहेंगे तो आपका काम थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके बाद जो ऑरेंज वाला नोज़ल है जिसमें ट्रांसपेरेंट पाइप है, उसको पाउच से अटैच करना है आपको, और उसके बाद धीरे से इसको टायर में अटैच करके और डालना शुरू करना है। ध्यान देना है आपको कि बहुत तेज़ी से, बहुत प्रेशर से आपको पाउचेस को दबाना नहीं है। मेरे केस में मैंने देखा कि कहीं भी एयर पॉकेट ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और कहीं भी मेरा फ्लो जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। वो बिल्कुल आराम से टायर में पूरा का पूरा पाउच मैंने खाली कर दिया। और लास्ट में जो पाउच में थोड़ा बहुत बच जाता है तो ये इंटरनेशनल टूल जो आपको दिया गया है उसका यूज़ करके आप इसकी लास्ट ड्रॉप को भी इसमें से निकाल के पाउच में से और टायर में डाल सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर तरीके से अपना थोड़ा सा नोज़ल साफ़ कर दिए, क्योंकि ये भी कोई नहीं बता रहा यूट्यूब पे, ये आपको मैं इन्फॉर्म अभी भी कर दे रहा हूँ कि जब आप जो पिन निकालते हैं उसकी नज़ल जहाँ पे सेट होती है, पिन वॉल की जो पिन होती है उसकी सफाई और नज़ल की सफाई बहुत ज़रूरी है। किसी कपड़े से या रुई से नज़ल की सफाई कर दिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो मटेरियल थोड़ा बहुत उसके नज़ल के थ्रू गया है और वो वॉल्स पे लग जाएगा और ये जो रिंग है वो रिंग वहाँ पे अच्छे से बैठेगी नहीं। रबर की पिन में एक रबर की रिंग होती है, तो हल्का सा इनिशियल स्टेज पे एयर निकल सकती है, तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपने जो भी आपका एयर पंप हो या जो भी आपके पास, अगर घर में कर रहे हैं तो घर में, नहीं तो अगर बाहर हो तो उसमें हवा भरवा लीजिए। और ये जो एयर पंप से मैं हवा भर रहा हूँ वो भी मैं ये रिकमेंड आपको करता हूँ कि थोड़ी सी 1-2 PSI हवा ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि जैसे आप इसको निकालते हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और जहाँ तक बात इसको तुरंत चलाने की है तो ऐसा भी नहीं है कि बस डालते ही आपको गाड़ी लेके भागना है। सिंपल सा है, आप आराम से सारा सामान एक साइड कर लीजिए, रिलैक्स गाड़ी निकालिए, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी आपको टाइम देना है दीजिए। उसके बाद कोशिश करिए कि आप जो बाइक चलाते हैं, जो कि कंपनी रिकमेंड करती है करीब 8 से 10 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है, तो वो जो बाइक आप या गाड़ी चला रहे हैं वो कोशिश करिए कि बिल्कुल कोई प्लेन रोड हो वहाँ पे चलाइए, क्योंकि जो रिंग बननी है, इसको जो एक बेल्ट बननी है, उसमें फिर अगर गाड़ी ऊपर नीचे कूदेगी, ड्रॉप्स होगी या कोई ऐसा रफ रोड है तो वहाँ पे वो परफेक्शन नहीं आ पाएगा उस बेल्ट को बनने में। और शुरुआती स्टेज में जितने अच्छे से बेल्ट बन जाएगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा।
अच्छा दोस्तों, एक और चीज़, यहाँ तक आपने देख लिया वीडियो तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई थी, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ओवर द इंटरनेट एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा जाता है और बहुत सी जगह मैंने लिखा पढ़ा भी है। उसमें ये था कि इस तरह का कोई जेल या कंटेंट आप अपने टायर में या ट्यूब में डालते हैं तो एयर प्रेशर टायर में कितना रखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि एयर प्रेशर बिल्कुल जो टायर का रिकमेंडेड एयर प्रेशर पहले वाला है होता है वही रखना चाहिए, क्योंकि एक दो बार भ्रम ये है कि अब टायर में या ट्यूब में पहले से कुछ कंटेंट चला गया, कुछ जो है 500 ग्राम या 325 ग्राम का पाउच तो हमने उसमें डाल दिया तो उतना एयर कम लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई लीटर या किलो में नाप के एयर आपको डाली नहीं है। वो जो PSI में जो है अपना एयर को नापते हैं, एयर प्रेशर होता है वो, जो कि पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होता है। तो बेसिकली आपको मैं ये कहूँगा कि इन सब मिथ पे ध्यान मत दीजिए। जो भी आपका टायर का रिकमेंडेड प्रेशर है उससे 1-2 PSI ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि उससे क्या है पुशिंग पावर टूवर्ड्स द आउटसाइड मतलब ज़्यादा रहेगी और वो लिक्विड अच्छे से बाहर को फेंका जाएगा और वो पंचर अच्छे से भर जाएगा। तो 1-2 PSI ऊपर रखने से कोई ज़्यादा टायर ख़राब नहीं होता आपको दोस्तों। और इस तरह से अगर आप सही तरीके से फार्मूला एक्स जेल को डालेंगे तो बिल्कुल भी आपका जो है टाइम और पैसा और जो भी आपका जो एक वो लगा है, आपका जो एक मेहनत लगी है उसको डालने में वो सफल होगी दोस्तों। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा, मेरे साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, औरों का ध्यान रखिए। पीस।